हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस के स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि आपने जीएस कैसे स्ट्रांग किया। तो चलो इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैंने अपने स्टार्ट में गलतियां की उन गलतियों को आप ना करो, वो सारी ही गलतियां बताऊंगा जो मैंने शुरू में किया। तो उन गलतियों को आप प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि इससे पहले मैंने 2-2.5 साल जो प्रिपरेशन किया तो शुरू के 1-1.5 साल मैंने भी जीएस में काफ़ी ज़्यादा गलतियां की। वो गलतियां बताऊंगा आपको, टीचर बताऊंगा, नोट्स बताऊंगा, मैं अपना भी नोट्स आपको दिखाऊंगा, कौन कौन से बुक आपको खरीदने हैं, फिर उसमें एक लास्ट में आपको मैं जीएस कैसे याद करता था वो कुछ टिप्स भी दूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक टीचर के बारे में बता दूं। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा परमार सर को लेकर और अनदर टीचर, इन दोनों में कंपेयर करके बताता हूं। देखो, परमार सर का जो अगर पूरा ही सारा सब्जेक्ट जीएस का देखोगे, सारे सब्जेक्ट एड ऑन करके, तो वो लेस देन 100 वीडियो में उन्होंने पूरा ही टॉपिक कवर किया है। और अनदर टीचर का बात करो जिससे कैरियर भी लैप है, नवीन सर है, तो इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया। एक नवीन सर का भी एक कोई नायक सीरीज या पता नहीं क्या करके चल रहा है यूट्यूब पर, तो मैंने उनका देखा कि हिस्ट्री का वो एक सैयद वंश पर एक वीडियो बना रहे हैं, जबकि सैयद वंश से बस एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका फाउंडर कौन है। तो देखो, एसएससी में जो हमें जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें माथे के ऊपर से बाउंस करने लग जाती है। और परमार सर का मैंने देखा वो उन्होंने पूरा ही कंप्लीट एनसीईआरटी कवर किया। मैंने एक दिन एनसीईआरटी पढ़ा, सेल टॉपिक्स उनका नोट्स पढ़ा, तो सेम टू सेम जो उसमें चीज़ें हैं वो सारा ही उन्होंने बताया है। और ये टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट बताते जो कि सीधा एग्जाम आता है। अनदर टीचर जो अनरेलिवेंट चीज़ें भी बताने लग जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है। तो चलो मैं अभी परमार सर का 3.0 बैच दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे दोस्त ने खरीद रखा है परमार सर का जीके 3.0 बैच। तो चलो इसका मैं कुछ दिखाता हूँ। देखो, इसके साथ उन्होंने उनका जितना भी पीवाई की सीरीज का नोट्स है वो भी अवेलेबल करा रखा है। उसके बाद रेलवे एग्जाम नोट्स, कंप्यूटर का भी क्लासेस उन्होंने अवेलेबल करा रखा है फ्री में। और निट्टो सीरीज का देखो नोट्स है, रेलवे का नोट है, इवन उन्होंने इंग्लिश का भी कोर्स जो उनके एक टीचर पढ़ा था उनका भी दे रखा है। तो इन एक साथ देख रहे हो उन्होंने सिर्फ अपने 3.0 बैच में कितना चीज़ दिया। तो चलो मैं इसका एक थोड़ा सा क्रिस्प करके देखा। जैसे देखो, जीके का अगर हम देखते हैं तो देखो उन्होंने स्टैटिक जी को कितना लेस वीडियो में पढ़ा है विथ कम्पेयर टू अनदर टीचर। देखो, स्टैटिक जीके के लिए उन्होंने 3-6, 3-9, 3-12 और 2-14 क्लास में उन्होंने देखो पूरा ही स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दिया। और इसमें टू द कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप लोग पूछते हो ना कि पीडीएफ की, तो बहुत से लोग हिंदी मीडियम से वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो, इसका पीडीएफ जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो जैसे देखो, व्यू पीडीएफ 2 देखते हैं हम। तो चलो दिखा देता हूँ इसका, अगर आप लेना चाह रहे तो इसका देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज। जैसे देखो, ये व्यू पीडीएफ 2 करोगे तो ये देखो पूरा हिंदी में ही उन्होंने दे रखा है। माना कि चलो अगर पढ़ा रहे हैं तो आप एक बार अगर उनका लेक्चर देखने का जरूर ट्राई करो। अनदर टीचर को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स हो जाओगे। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने लेक्चर करा दिया। ये देखो पूरा हिंदी में उन्होंने नोट्स दे रखा है। तो चलो और भी कुछ सब्जेक्ट का देखा। जैसे देखो, उन्होंने स्टैटिक जीके को मात्र 14 लेक्चर में कंप्लीट किया। और अगर हम बात करते हैं अब चलो पॉलिटी की, तो देखो अनदर टीचर जैसे अभी नवीन सर का मैंने देखा कि मोर देन 60 या 65 लेक्चर का। देखो, इन्होंने पॉलिटी का 3-6 सॉरी एक सेकेंड पीछे कर 3-6, 3-9, 3-12, 3-15। देखो 15 क्लासेस में इन्होंने लेक्चर 15 है ना, 15 क्लासेस में इन्होंने पूरा ही पॉलिटी कंप्लीट कर दिया। तो अगर मान लो एक वीडियो जैसे कि अगर वो बना रहे हैं फंडामेंटल राइट पर, तो उसमें जितना भी फंडामेंटल राइट का अगर आप टॉपिक यूपीएससी लेवल पर जाओगे तो कितना डेप्थ में पूछता है। बट हमारा जो एसएससी है उतना ज़्यादा डेप्थ पूछता है नहीं। तो हमें जितना ज़रूरत है उतना ही चीज़ें पढ़ना चाहिए। अब फिर बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा क्या कहते हैं कि आपको दिमाग से ही ऊपर से जाने लग जाएगा, नोट्स बल्कि बन जाएगा। इनका उन्होंने नोट्स भी दे रखा है। तो होप मैंने आपको समझाया। और अगर आपको इंग्लिश थोड़ा भी समझ में आता है तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जीएस की जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब उतना ऐसा टफ होता नहीं। फिर इंग्लिश में बहुत सारे शॉर्टकट्स बन जाते हैं विथ कंपेयर टू हिंदी। हिंदी में अगर एक पॉलिटी के वर्ड्स का बात करोगे तो सार्वभौमिक और पता नहीं कितना बड़ा बड़ा वर्ड होता है। इंग्लिश में कितना अच्छा सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, तो उसमें इसका अखंडता, एकता, ये इस तरह के कितने टफ वर्ड होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा परमार सर का आप 3.0 बैच ले लो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ले लेना चाहिए। और समय देखो, एक दिन में एक ही लेक्चर देखो, जरूरी नहीं कि 10 लेक्चर देखने का। आज आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, जैसे देखो इसके 18 लेक्चर थे और 2-3 प्रैक्टिस भी कर, तो इन्होंने आप 18 दिन लगातार समय दो और आप एक बार इनका पूरा ही बैच कंप्लीट कर लो। और अगर आपको फिर भी परमार सर से नहीं पढ़ना है तो देखो यहाँ पर इनका जो बैच है नवीन सर का, तो इनका देखो हिस्ट्री का इन्होंने 14 लेक्चर अभी तक कराया। इवन उस 14 लेक्चर में इन्होंने सिर्फ मेडाइवल इंडिया ही कराया। तो देखो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला कि हमें उतना ही चीज़ें पढ़ना चाहिए जितना कि हम याद कर सके। तो इनका ये देखो ये रहा बैच। और मैंने पॉलिटी के बारे में कहा तो इन्होंने देखो 54 वीडियो में शायद पॉलिटी पूरा ही कंप्लीट कर दिया। तो इनका एक RWSSC एग्जाम करके चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको एक और फ्री सोर्स के बारे में बताता हूँ। वहाँ से भी आप अगर हिंदी मीडियम
के बच्चे हो तो कर लेना, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो परमार सर को फॉलो करना। देखो एक बार देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैंने अगर बात किया जाए तो मैंने एक टॉपिक का लगभग मैं 8 से 10 बार रिवाइज किया है। सबसे पहले तो उनका मतलब बैच का क्लास देखा, FRB देखा, फिर उन्होंने PY की सीरीज में एक ही चीज़ों को इतना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराया कि वो चीज़ें दिमाग में बैठ चुकी है। तो चलो एक और मैं आपको एक और फ्री सोर्स बताता हूँ। तो आप कैरियर बिल पर जाना और वहाँ पर फ्री में जाकर आप वहाँ पर एक बैच है SSC CHSL MTS VOD फ्री बैच, तो इसमें भी आप जाकर क्या कहते हैं फ्री में पढ़ सकते हो। देखो इसमें भी सारा ही जितना भी टॉपिक है वो सारा ही फ्री में देखा। तो ये हिंदी मीडियम ये टीचर्स पढ़ाते हैं। तो देखो हिस्ट्री का जैसे इन्होंने 35 लेक्चर करा रखा है, जियोग्राफी का इन्होंने 35 लेक्चर करा रखा है, और पॉलिटी का भी इन्होंने 54 लेक्चर करा रखा है। तो मैंने बोला ना अगर इस सबको जोड़ जार दो तो देखो 70 124 या 28 जोड़ दो, फिर इसके बाद बायोलॉजी, इधर देखो बायोलॉजी स्टैटिक जी के सारा ही करा रखा। तो आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो, अगर हिंदी बैकग्राउंड से परमार सर को फॉलो नहीं करना है तो ये कर लेना। तो इन्होंने कितना एग्जैगरेट करके पढ़ाया, अगर सारा जोड़ोगे तो आई थिंक मोर देन 200 तो हो ही जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग है। तो चलो मैंने आपको टीचर बता दिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा परमार सर। बट अगर आपको उनका समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोला ना कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी समझ में सच नहीं आता था, बट फिर मैंने जब इनको एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तब जाकर फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आने लगी। तो ये टीचर था। अब चलो हम अपना नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैंने SSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था, देखो इस तरह से। तो इसमें जो होता था कि मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। मैंने पहले एक लेक्चर देखा, एक लेक्चर का नोट्स बनाया, जितना आधा 1 घंटा मैंने लेक्चर देखा तो उसका नोट बनाने में भी मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ। ये देखो जैसे पॉलिटी का नोट्स था, ये देखो जैसे जियोग्राफी का नोट्स है। तो मैं अपना नोट्स बनाने में जो होता है बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट होता है हम लोग का। तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊँगा जिससे आपको नोट्स नहीं बनाना पड़े। तो ये देखो ये रहा साइंस का नोट है। तो इसमें जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है नोट्स बनाने में। तो चलो मैं अब दिखाता हूँ कि अब मैंने क्या किया जो मुझे नोट्स बनाना नहीं पड़ता है। और मैंने परमार सर का जितना भी उनका सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा था तो सबका PDF निकलवा लिया। तो अभी इसका बुक अवेलेबल हो चुका है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था तो उस समय उन्होंने बुक लॉन्च नहीं किया था। तो चलो मैं उनका नोट्स दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ आपको किस तरह से नोट्स बनाना है। तो देखो उनका अभी बुक अवेलेबल आ चुका है, जिसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, वो आप देख लेना। तो देखो ये जो इनका इकोनॉमिक्स का है ये सारा ही चीज़ें है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो 1.0 उनका बुक है। तो इसके बाद जो बहुत सारी चीज़ एग्जाम आया है जो कि एक्चुअली में मतलब इस नोट्स में है नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं कि इस तरह से ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो कि इनका एक बुक था जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये इसमें नहीं लिखा था तो मैंने ऐड कर लिया। इसमें अल्फ्रेड मार्शल को भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, तो वो भी ऐड कर लिया। तो इसी तरह से उनका ना सबसे पहले आप नोट्स खरीदो और क्लास में जितना भी चीज़ें पढ़ाएंगे, अगर लग रहा है कि बुक में नहीं देखा तो उसको ऐड ऑन करते चलो। देखो इसमें कितना कितना स्पेस दे रखा है, इसमें आसानी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने देखो जितना भी चीज़ें है अनदर एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ देख रहे हो, सारा ही चीज़ों को मैंने नोट डाउन इस बुक में कर लिया। तो ये मेरा इकोनॉमिक्स का नोट्स है। इससे उनका ना सारा नोट्स अवेलेबल। तो लिखने पर आप लोग मत जाओ, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। मैंने भी स्टार्ट में वही गलती किया था। ये देखो ज्योग्राफी का नोट्स है। तो जो चीज़ें जो होती है ना मैं इसमें ही पूरा ही ऐड ऑन करते जा रहा हूँ अब। तो ये मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है। ये भी मैंने परमार सर का ही बैच का निकलवाया था। बट आप लोग PDF मत निकलवाना, बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा बुक खरीद लोगे। बुक में थोड़ा अच्छा कंटेंट भी दे रखा है, क्लियर दिखता भी। इसमें देख लो मैप वेप ये सारी चीज़ें प्रॉपर पता भी नहीं चल पा रहा कि क्या लिखा है। इसको मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ जाकर समझने पड़ रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा कलरफुल टाइप का दे रखा है। तो मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, आप देख लेना। फिर ये देखो मेरे बायोलॉजी के नोट्स। तो बायोलॉजी में मैंने देखो कितना चीज़ें ही ऐड ऑन किया, जो चीज़ें नया नया पूछा है। होप आप समझ गए। देखो हम लोग जो होते समय बचाने के लिए यही करते हैं कि जो चीज़ आगे एग्जाम में पूछा इसमें नहीं दे रखा है तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि 10 बार मैं अलग अलग नोट्स बनाने जाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं नोट्स बनाया था। तो होप आपका नोट्स को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट्स मत बनाओ क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये देखो मेरा पॉलिटी का नोट्स है। आप एक लेक्चर देखोगे, उसका अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो कम से कम आपका 2 से 3 घंटा वेस्ट हो जाएगा डेली का, और उतना समय हमारे पास कंपटीशन के लिए है ना। तो चलो अब मैंने नोट्स का भी डाउट क्लियर कर दिया। चलो बहुत से लोगों का रहता है लूसेंट के बारे में। तो चलो मैं लूसेंट का भी आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। देखो लूसेंट में जो है मेरे पास भी बुक काफ़ी पुराना फट भी चुका है। देखो मैंने लूसेंट में हिस्ट्री पढ़ा था, क्योंकि हिस्ट्री का मैंने ऐसा कोई नोट्स भी नहीं बनाया। तो मैंने लूसेंट में हिस्ट्री पढ़ा और पॉलिटी पढ़ा। तो इसका हिस्ट्री और पॉलिटी ही जो है थोड़ा सा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, तो देखो ज्योग्राफी में इतना चीज़ें इन्होंने दे रखा है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है। तो इसमें जो है ना आप समझ भी नहीं पाओगे यार, मतलब जब तक कि ज्योग्राफी को आपको एक टीचर समझाए ना तो समझना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह से देखो इकोनॉमिक्स जो दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखा है वो चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे विदाउट एनी टीचर के हेल्प। तो इसमें अगर आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ना। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह से दे रखा है जो हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है, और मोर देन सफिशिएंट चीज़ें दे रखा है। होप तो आपको लूसेंट का भी डाउट क्लियर हो गया होगा।
बात करते हैं प्रैक्टिस किस बुक से करें। तो देखो एसएससी जो है अपना जीएस में 90% जो क्वेश्चन होता है वो हर बार रिपीट ही करता है। जैसे आज इन्होंने जो एसएससी सीजीएल में पूछा वो अगले जो एग्जाम होगा जीडी में पूछ दिया, या जीडी में पूछा वो एमटीएस में पूछ दिया। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी जो किरण पब्लिकेशन का ये बुक आया है जिसमें अपडेटेड एसएससी सीजीएल 2025 तक के सारा ही कंटेंट दे रहे हैं। तो चलो मैं आपको बुक का कुछ बेनिफिट बताता हूँ कि क्या क्या रहता है। तो देखो इसमें जितना भी सब्जेक्ट सारा ही सब्जेक्ट का अपडेटेड क्वेश्चन दे रखा है और सारा ही एग्जाम कवर है इसमें। जीडी कांस्टेबल एससीपीओ जून में जो हुआ है और सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2 सारे ही इसमें अवेलेबल हैं। तो ये देखो सबसे पहले इसमें प्राचीन भारत मतलब टॉपिक वाइज आपको दे रखा है क्वेश्चन। तो इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास दे रखा है, फिर उसके बाद जितना भी और इसके पीछे इसका सारा ही सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलो मैं इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके को लेकर पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके जो होता है 90% टाइम जो है रिपीट ही करता है। तो अभी जैसे देखो मैं भी अभी कर रहा था यार, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे देखो मैंने फेस्टिवल पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसमें जो चीज़ें हैं ना अलग से पूछा जा रहा है। तो अगर बुक में मैं कर रहा हूँ तो इसको अगर आप किसी पीडीएफ से या कहीं से पढ़ोगे तो आपको नोट डाउन करने का जरूरत पड़ता है। बट बुक में जैसे मान लो कि ये पूछा अलग टाइप का क्वेश्चन आया कि ये अंगामी जनजाति ये फेस्टिवल में है, तो मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया, यहाँ लिख दिया। और इसी तरह से जो क्वेश्चन मुझे आता है मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, उसमें कोई टिक नहीं लगाता, और जो नहीं आता है उसको मैं घेर देता हूँ ताकि अगली बार आऊँ तो पढ़ने के लिए मैं बस यही क्वेश्चन देखूंगा। जैसे ये सारा इजी क्वेश्चन है कि भगवान अयप्पा के पवित्र मकरविलाकू उत्सव मुझे पता था कि ये केरल में मनाता है, तो मैं इसको छोड़ दिया। तो इसी तरह से हम बुक में पढ़ते हैं। और इसमें प्रैक्टिस का जहाँ तक बात रहा तो आप बोलते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक आपका बीक है देखो एक बार प्रैक्टिस करोगे एज अ बिगिनर तो आपको थोड़ा तो समय लगेगा। एक दिन में ट्राई करो 100 क्वेश्चन पढ़ने का। होप तो आपको बुक का लेकर भी डाउट क्लियर हो गया। तो आप पहले नोट्स से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी PYQ बुक ले लो। और उससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा किरण पब्लिकेशन का, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारा ही चीज़ दिया गया है। ऐसा कोई चीज़ एग्जैगरेट करके नहीं देखा। देखो सॉल्यूशन भी पीछे दे रखा, वो काफ़ी शॉर्ट टाइप का दे रखा जितना कि मुझे ज़रूरत है। नहीं तो बहुत सारे बुक में बहुत बड़ा सॉल्यूशन दे दिया जो पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, टीचर के बारे में भी बताया, फिर आपको नोट्स भी मैंने बताया कि कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, फिर आपको मैंने बुक्स के बारे में बताया। तो चलो अब हम बात करते हैं, अगर आप एक बार जब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले तो उसके बाद क्या करना है। तो देखो परमार सर का एक PYQ सीरीज यूट्यूब पर चलता है। तो अभी तक उन्होंने 4 सीरीज का रखा है, 5वां अब स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो आपको उसको फॉलो करना है, ठीक। तो चलो मैं एक बार दिखाता हूँ। मैंने जो है एग्जाम से जस्ट पहले जो है परमार सर का ये एक PYQ सीरीज का मेरे पास नोट्स है, मैं एक बार दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरा एक नोट्स है, तो ये PYQ सीरीज का ही इनका नोट्स है। तो इसमें एक होता है ना कि एक लेक्चर के अंदर जो है उनका 20 क्वेश्चन वो कराते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन का। तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। देख लो ये यही था। तो मैंने जो है लास्ट टाइम जो है आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सारा ही कंसाइज चीज़ें पढ़ने के लिए रहेगा। तो मैंने देखो इसका पूरा PDF निकलवा कर और इसको एक एज अ बुक फॉर्मेट में बना लिया। मैंने प्री से पहले बस यही करके गया था, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लास्ट टाइम जो हमें होता है मेरी रिवीजन करने के लिए, तो मैंने यही निकलवा और यही पूरा ही करके गया। देखो मैं किस तरह से करता था, जो चीज़ें मुझे आता था उसको मैं छोड़ देता था, जो चीज़ें नहीं आता था उन चीज़ों को मैं हाईलाइट करके रख देता। जैसे देखो उन्होंने किस मतलब उनका यही मुझे अच्छा लगता है कि DPSP के बारे में उन्होंने सारा ही चीज़ बताया कि DPSP पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 इसको आयरलैंड से लिया गया। ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट है, इसमें 36 आर्टिकल में डिफिनीशन ऑफ स्टेट दिया गया है, वो जो कि सेम आर्टिकल 12। तो मतलब ना इतना क्रिस्प कंटेंट दिए हैं कि इतना में ही आपको पूरा जो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। फिर देखो जैसे एक नया चीज़ें था कि सोनल मानसिंह के बारे में था, तो उसके साथ साथ उन्होंने 4-5 और डांसर का नाम बता दिया। तो मुझे जो उनका सबसे बेस्ट नोट्स में यही लगता है कि छोटा छोटा नोट्स जो रहता है वो आपको बहुत ही मतलब इतना कम चीज़ें में हो जाता है। तो मैं यही करता था ना कि सबसे पहले एक बार पढ़ा और जो चीज़ें मुझे एक बार में याद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ जो याद हुआ तो वो वही करना। तो देखो आप जैसे ना एक बार ये पूरा पढ़ो तो इसका एक बार ढक लो। जैसे चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा तो इसको ढक कर मैं बोलूँगा कि हाँ इसका जो स्टार्टिंग कैपिटल था वो थंजावुर था या फिर उदयपुर करके है, वहाँ था। इसका जो स्थापना किया था वो या मैं भूल गया विजयालय ने किया था। फिर इसके बाद इनका जो भी लैंड के बारे में दे रखा है कि सारा लैंड होता था कि ब्रह्म देज होता है, ब्राह्मण को दिया जाता है, देवदान टेम्पल को दिया जाता है। देखो देवदान यानी देव को दान कहाँ दे रहे थे, मंदिर में दान दे रहे थे। टेम्पल बेलन बेगय जो था नॉन ब्राह्मण को दिया जाता था, पल्ली छंदम जैन मोंग को। तो आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर सर का PYQ सीरीज फॉलो करना, उसका PDF हो सके तो सारा ही निकलवा कर एक तरह से इसको लास्ट में कंपाइल कर लेना बुक। तो आपको अभी नहीं काम आएगा। जैसे मान लो मैंने ये PYQ सीरीज 4 निकलवाया तो जरूरी थोड़ी है कि ये चीज़ें अब बदल गई, यही चीज़ें सारी चीज़ें रहेगी। कुछ नए अपडेटेड कंटेंट वो 5 में करेंगे, फिर से वही DPSP कराएंगे। तो एक बार अगर आप निकलवा लोगे तो मैं अभी भी यही डेली एक लेक्चर का नोट्स पढ़ता हूँ। होप तो ये समझा दिया।
और उसके अलावा देखो मैं ये तो सर का हो गया, मैं अपने तरफ से क्या करता हूँ, जो मेरा एग्जाम में अच्छा स्कोर होता है तो देखो जैसे ही जो भी एसएससी के एग्जाम होता है रिसेंट, जैसे अभी जस्ट एसएससी जीडी हुआ, तो मैं अपने ब्लॉग में भी डेली बता रहा हूँ कि मैं डेली जीडी का 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसका जो होता है ना, जो भी एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद होता है पीडीएफ आ जाता है, और उसका सब्जेक्ट वाइज की सिर्फ जीएस का ओनली आ गया। जीएस का भी 2 तरह का होगा, एक होगा आपको मॉक फॉर्मेट में, जैसे एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा, एक होता है सब्जेक्ट वाइज। तो सारा ही जो होता है सब्जेक्ट वाइज होता है वो परमार से अपने चैनल पर डालता है, और मैंने भी अपने टेलीग्राम पर 2024 का जितना भी एग्जाम हुआ है सारा ही का ही पीडीएफ डाला है। तो कोई भी एग्जाम हो जस्ट उसके बाद आप उसको कवर अप कर लो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएस लो। देखो मैंने इसका आपको दिखाता हूं, मैं ना यही देखो जैसे कि एसएससी जी 2024 का, तो मैं इसका पीडीएफ वन लाइनर फॉर्मेट में निकलवा लिया था, देख लो ये सारा ही। और जो चीजें नहीं आ रहा था, जो इसमें नया नया पूछा उस सबको हाईलाइट कर दिया, जो चीज़ आ रहा था उसको छोड़ दिया। ये देखो फिर से एसएससी एमटीएस जो है 2023 का था, उसका भी मैंने निकलवा लिया था पीडीएफ। तो यही चीज़ें मैं ना पढ़ता हूँ। तो देखो सर जो पढ़ाते वो तो ठीक है, सर के पढ़ाने से ही मेरा स्कोर नहीं बूस्ट होता है। मैं इसके अलावा जितना भी एसएससी के रिसेंट एग्जाम होता है उसका सारा ही पीडीएफ पढ़ता हूँ। खासकर अगर आप भी अभी तैयारी करो तो 2025 में भी जीडी हुआ, 2024 में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन एग्जाम हुआ। सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, फिर सीजीएल के बाद सीपीओ हुआ, स्टेनो हुआ है, एसएससी जेई हुआ है। तो जितना भी एग्जाम हुआ है, सिलेक्शन फेज हुआ है, जीडी हुआ है 2024 का, तो ये सारा ही एग्जाम का मैं पीडीएफ कवर अप करता हूँ। और उसमें जो चीज़ें नया आता है तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मैं जो मेरे नोट्स के अलावा जो चीज़ें तो उसको मैं किस तरह से नोट डाउन करता हूँ। तो देखो एसएससी जितना बार भी जो भी एग्जाम लेता है उसमें हमेशा कहीं ना कहीं से ना नया नया क्वेश्चन उठता है, जो कि हमारे नोट में नहीं होता। जैसे देखो, तो उसके बाद एसएससी जेई में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसका मैं एक अपना अलग से एक जीएस का डायरी बना रखा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ जीएस का ही देखो, इसमें सारे जीएस का ही कॉन्टेंट है पूरा ही। तो ये देखो अपना हैंडमेड बना, मैं थोड़ा सा बनाने का मेरा ना थोड़ा तरीका भी देख लो मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारा ही लिखा कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार इसी ईयर में, तो एकदम शॉर्ट नोट्स बना, तो ये नहीं उतना डिटेल जाकर। मद्रास वेद समाज में मद्रास में फाउंडेशन हुआ 1864 में, केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू ने किया था। तो ये हो गया। तो इसी तरह से जो भी एग्जाम हो ना, जैसे अभी देखो एसएससी जीडी का हुआ है तो मैं वो सारा ही चीज़ें लिख रहा हूँ। मैं इसका डेली फोटो खींचकर आपको चैनल पर भी डाला हूँ। देखो जैसे यहाँ पर कितना मैं शॉर्ट में किस तरह से नोट्स बना, तो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था कि फ्रेडरिक उलर ने ये किया, तो ये मैंने लिखा फ्रेडरिक उलर 1828 में उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किया, इस तरह से यूरिया बनता है। अब देखो जैसे ये एक नया नाम पूछा था इमामी शंकर शास्त्री, जो कि बीना बजाते, मैंने लिख लिया। और देखो जैसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में था तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने इसका ये क्वेश्चन पूछा था कि इनको मेजर ध्यानचंद कब अवार्ड मिला, तो ये क्वेश्चन कभी पहले बताया ही नहीं था कोई टीचर ने, ये तो पहली बार जीडी एग्जाम में आया। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, हमको अपना नोट डाउन करना पड़ता है। तो ये हो गया। तो देखो ये डिस्कवरी ऑफ ईएमआई कल मेरे मॉक में भी आया था, मैंने पहले लिख रखा था, माइकल फराडे ने किया है। CUNNI को DO जो होता है म्यूजिकल नोट जो है न्यूलैंड के, वो मतलब न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था उसमें जैसे होता है ना अपने सारे गामा पा था निशा, तो उसी इंग्लिश में एक डोसो करके कुछ होता है, तो DO जो होता है वो कोबाल्ट और निकल को डोनेट करता था। ये सारे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए, हमेशा ना एग्जाम आया, अब जैसे ये आ गया तब फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इसी तरह से होता है ना एसएससी का कुछ क्वेश्चन होता है जो कोई भी टीचर आपको पढ़ाई नहीं रहते, वो इस बार पूछा तो जैसे एसएससी जीडी में कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो नया होंगे, जो कभी पूछा नहीं गया हो, वो 50 क्वेश्चन आगे के एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो उसी तरह से मैं इसको नोट्स डाउन करते रहता हूँ सारा ही चीज़ें, ठीक। तो होप तो आपको जितना भी मैंने एसएससी के जीएस के बारे में बताया तो आप इतना फॉलो करो। और करंट अफेयर का मैंने एक वीडियो बता दिया है कि उसमें किस तरह से करंट अफेयर करना है। तो करंट अफेयर में आप ट्राई करो कि रिसेंट का जो 1 से 1.5 साल के अंदर जितना भी होता है मंथली पीडीएफ से करो। और मंथली पीडीएफ का मैंने सोर्स भी बताया कि इंडोलॉगस और परमार सर का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और उनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। और इसके अलावा आपको जो भी जीएस में डाउट होगा आप कमेंट करना, उसका मैं एक रील बनाकर या आपका कमेंट अगर लगेगा कि रिप्लाई देने लायक है तो कर दूंगा। होप तो आपको डाउट क्लियर हो गया। और देखो अब मेन रहेगा कि आप लोग याद कैसे करोगे। देखो एक बार जब चीज़ें पढ़े रहते हैं ना हम एग्जाम में, तो एग्जाम में जाते हैं तो उसके बाद होता है ना हमारा 4 ऑप्शन रहता है, तो हमको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ा, ये चीज़ें तो इससे इरेलीवेंट है। तो एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन से भी गेम चलता है। तो अगर आप इतना फॉलो करोगे तो एग्जाम में आसानी से 15, 17, 18 जरूर कर लोगे एग्जाम में। डिपेंड करेगा शिफ्ट पर, कोई शिफ्ट में अगर करंट अफेयर ज़्यादा पूछ दिया, मतलब इरेलीवेंट टाइप क्वेश्चन पूछा तब तो आप 14, 15 ही कर पाओगे। बट अगर किसी एग्जाम में थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा तो आप आसानी से 17, 18 कर लोगे। होप यही था मेरा जीएस का स्ट्रेटजी। मैंने इसी तरह से अपना जीएस स्ट्रॉन्ग किया। मैंने सारे ही लगभग में कॉन्सेप्ट जो भी पॉइंट था बताने का ट्राई किया। बट फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करना, मैं उसका या तो रिप्लाई करूंगा या उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर उन चीज़ों को समझाऊंगा। थैंक यू। इसी तरह से आप और भी मैं अगला वीडियो मैथ पर लाऊंगा। आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए।